हिमाचल की सड़कों और नई इलेक्ट्रिक बसों का नहीं बैठ रहा है तालमेल। जगह जगह हाँप रही है बसें। उबड़ खाबड़ सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की सफलता पर संशय। ग्रामीण सड़कों की हालत दुरुस्त नहीं। नमस्कार, पोस्टमार्टम में आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। हिमाचल में ग्रीन योजना के तहत 297 इलेक्ट्रिक बसों के साथ सैकड़ों बसें अभी और खरीदने के लिए सरकार योजना बना चुकी है। लेकिन क्या हिमाचल का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार भी है या नहीं? ये बसें आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमाचल के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है, लेकिन रोड पर आने के बाद लग ये रहा है कि अभी हमारे ग्रामीण हिमाचल की सड़कें इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार ने 297 ई बसें अभी विभिन्न जिलों के लिए बड़े तामझाम के साथ रवाना तो की है, लेकिन ऊना, सोलन, शिमला और बाकी जिलों से भी कई जगहों से ये बसें हाँप गई हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये बसें बड़ी भी हैं और गड्ढों से भरी सड़कों पर इसका संचालन बेहद मुश्किल काम है। कई जगह तो ये बसें ऐसे फंसी है कि जेसीबी बुला करके इसको निकालना पड़ा है। सरकार को ये देखना होगा कि इतनी महंगी बसों पर करोड़ों खर्चने से पहले ये मैपिंग होना जरूरी है कि सड़कों की हालत क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे ना तो नालियां बनी है और ना ही जल निकासी का कोई और माध्यम पीडब्ल्यू के पास है। पीडब्ल्यू की ज्यादातर लेबर खाना पूर्ति कर रही है और दूर से गाड़ी आती देख करके गैंती बेलचा तो उठा लेते हैं, बाद में फिर वही पेड़ के नीचे बैठ करके बीड़ी पीते हुए मिल जाते हैं। सड़कों को चकाचक करने में शायद अभी एक लंबा समय लग जाएगा, ये हिमाचल के संदर्भ में कह रहे हैं। ऐसे में ई बसों को ऐसे रूट पर भेजने से केवल नुकसान होगा, साथ ही यात्रा कर रही सवारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी खराबी और कम ग्राउंड क्लियरेंस के कारण ये बसें कामयाब हो पाएंगी, इसमें तो संशय है। कुछ रूट पर तो 2 दिन भेजने के बाद ही डीजल बसें भेजनी पड़ी। स्थिति ये है। सीधे और शहरी रूटों पर इसका संचालन कामयाब हो सकता है। ग्रामीण सड़कों को इस लायक बनाने की मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी आजकल कंगना और रामदेव के बयानों पर बयान देते हुए व्यस्त है। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल एक टफ राज्य है और इसमें योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता भी है। ऐसे में ई बसों का ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन न केवल बसों को भी खराब करेगा, बल्कि आम यात्रियों के लिए भी ये सिरदर्द ही बना रहेगा। सीधी बात यह है कि सरकार को इस बात को गलत साबित करने की चुनौती हमेशा रहेगी, जहां लोग कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल की तस्वीर सड़कों में पड़े गड्ढों में दिखती है।